शुभ संध्या। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो केवल एक ही कक्षा तक सीमित नहीं है, वो हर कक्षा में हमें पढ़ाया जाता है। और हमें कोई भी भाषा जब सीखनी हो तो पहले हमें यही सिखाया जाता है। वो क्या है? वो है नाम। मराठी में उसको क्या कहते हैं? नाम। और हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा। तो आप बताइए संज्ञा का मतलब क्या है? बराबर, किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भाव का नाम, किसी गुण का नाम, किसी जाति का नाम का बोध करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा इसे कहते हैं। देखिए अब जाति के नाम में क्या क्या आता है? पशु, पंछी, औरत, आदमी। यहाँ एक समुदाय को बताया है। ये सब समुदाय है, समूह है। किसी एक का यहाँ एक के बारे में नहीं बताया है। अब आदमी एक नहीं है, उनके समूह है। आदमी का समूह है वहाँ। औरत, कोई एक औरत नहीं है, औरत वहाँ समूह है। पंछी तोता, चिड़िया, कौवा, एक पंछी नहीं है, बहुत सारे पंछी के बारे में यहाँ बोला गया है। पशु खरगोश है, हाथी है, हिरण है, कुत्ता है। ये सब पशु के बारे में यहाँ बोला जाता है। इसी को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। अब देखिए वस्तु भी क्या आता है? वस्तु में आता है पेन, कागज़, फलक, साइकिल, किताब। अब देखिए यहाँ वस्तु के नाम बताए हैं। एक ही वस्तु नहीं है। अब किताब का नाम नहीं बताया है, सब किताब बताए हैं। यह ग्रंथ होगा, किताब होगी इधर। यह साइकिल, यह फलक ये क्या है? वस्तु है। पेन ये क्या है? वस्तु है। इन वस्तुओं के नाम ही उसे संज्ञा कहते हैं। अब देखिए व्यक्ति राम है, श्याम है, शारदा, गोपाल, सीता। यहाँ सिर्फ लड़के नहीं है, आदमी नहीं है। यहाँ औरत नहीं है सिर्फ, यहाँ लड़कियाँ नहीं है सिर्फ। यहाँ औरत, आदमी, लड़की, लड़के सब यहाँ व्यक्ति में आते हैं। अब स्थान अदालत है, भारत है, ताजमहल है, अस्पताल। सिर्फ हमने देश नहीं यहाँ बताया है, सिर्फ हमने देश यहाँ नहीं बताया है। या सिर्फ अदालत, अस्पताल देश नहीं है, शहर नहीं है। यह सब अदालत, भारत, ताजमहल, अस्पताल ये सब क्या है? स्थानों के नाम है। अब देखिए भाव जो हम जताते हैं, हमारे मन में भाव होते हैं। वो क्या? हंसना, रोना, ममता, क्रूरता। जब कभी हमें अच्छा लगता है तो हम हंसकर बात करते हैं। कभी हमें दुख होता है तो हम रोते हैं। ममता, हम किसी को रोते हुए देखकर हमारी ममता क्या जाग उठती है। क्रूरता, कभी हमें डांटता है तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। ये क्या है? हमारे भाव है। इन भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा इसे कहते हैं। अब देखिए गुण क्या है? सुंदर, वो बहुत सुंदर है। वो बहुत सुंदर है। अब देखिए साफ सुथरा, सीमा अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखती है। गोपाल ने बहुत ही गंदे जूते पहने हैं। ये क्या है? गुण है। क्या है? गुण। इन गुणों के नाम को ही संज्ञा इसे कहते हैं। अब देखिए आया समझ में? अब आगे देखिए संज्ञा के भेद। क्या है संज्ञा के भेद? संज्ञा के भेद एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए अब जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है इसके अंदर और दो संज्ञा आते हैं। वो कौन से हैं? वो एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और तो दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये देखते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या किया जाता है
किसी विशेष के बारे में ही बोला जाता है, किसी विशेष कॉमन समूह के साथ नहीं बोला जाता, कॉमन के साथ नहीं बोला जाता, किसी विशेष के बारे में ही बोला जाता है। देखिए, किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी का बोध करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसा कहते हैं। देखिए, किसी विशेष वस्तु, विशेष प्राणी, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का बोध करने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति के नाम, विशेष प्राणी के नाम, विशेष स्थान के नाम। अब देखिए, विशेष व्यक्ति के नाम, विशेष व्यक्ति यहाँ है सीता है, गोपाल है, गणेश है, राम है। ये क्या है? विशेष व्यक्ति को संबोधित किया है। यहाँ गोपाल है, गोपाल का नाम लिया है हमने, तो क्या हुआ? गोपाल का ही विशेष नाम है। सीता विशेष नाम है, सीमा विशेष नाम है। ये क्या होता है? विशेष व्यक्ति के नाम का बोध करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। अब आगे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में है विशेष स्थान के नाम, विशेष स्थान के नाम। अब देखिए, यहाँ भारत, वाई। अब देखिए, यहाँ विशेष स्थान, विशेष स्थान मैंने देश नहीं बताया है, विशेष देश का नाम लिया है। कौन सा? भारत। ये भारत ये देश का नाम है ना? तो मैंने देश नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है? भारत। ये विशेष देश का नाम है। वाई, वाई ये क्या है? शहर है। वाई ये क्या है? शहर। शहर का नाम लिखा है, मैंने सिर्फ शहर नहीं लिखा, क्या लिखा है? शहर का नाम लिखा है। विशेष पूना है, वाई शहर है, पूना शहर है, तो मैंने क्या लिखा है? वाई शहर लिखा है। अब देखिए, विशेष प्राणी के नाम, विशेष प्राणी के नाम हाथी। अब देखिए, हाथी है क्या है? जाति है। हाथी है क्या है? जाति है। पर विशेष हाथी का नाम क्या है? हाथी का नाम है रामू। हाथी का नाम है रामू। अब देखिए, हाथी का नाम है रामू, तो ये क्या हो गया? विशेष नाम हो गया। और हाथी ये क्या हो गया? जातिवाचक। हाथी ये क्या हो गया? जातिवाचक शब्द है वो। और हाथी का नाम है रामू, तो वो है विशेष प्राणी के नाम है। अब देखिए, यहाँ विशेष प्राणी कुत्ता है, कुत्ता का नाम है मार्शल। कुत्ता का नाम है मार्शल। तो देखिए, अब यह कुत्ता नहीं कहा मैंने, मार्शल। कुत्ता कौन सा है? मार्शल। उसका नाम क्या है? मार्शल। तो कुत्ता कहा होता तो क्या होता? वो जातिवाचक शब्द में जाता, पर ये मैंने क्या किया है? मार्शल। मार्शल क्या है? उसका विशेष नाम है। अब दूसरा देखिए, विशेष वस्तु के नाम, विशेष वस्तु। अब देखिए, पेड़, ये क्या है? पेड़ है। विशेष वस्तु पेड़, पेड़ है पीपल का, पेड़ पीपल का। वस्तु नदी, नदी गंगा, नदी है गंगा। अब देखिए, मैंने क्या किया है? विशेष वस्तु पेड़ है, पेड़ कौन सा बताया? पेड़ का नाम मैंने पीपल। मैंने विशेष पेड़ का ही नाम यहाँ लिया है। विशेष नदी, नदी तो बहुत सारी है, गोदावरी है, कावेरी है, इंद्रायणी है, तो मैंने सिर्फ यहाँ नदी का नाम कौन सा? गंगा लिया है। तो ये क्या हुआ? विशेष नाम हुआ, है ना? हाँ, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, उसमें फल आते हैं, फल, विशेष वस्तु में फल। अब फल देखिए, फल कोई भी हो तो फल, अंगूर है, केला है, पपैया है, सेब है, तो मैंने कोई एक ही फल का नाम नहीं लिया। फल, फल मतलब उसमें सब खूब सारे फल आ गए। सब्जी, सब्जी मैंने एक सब्जी का नाम नहीं लिखा। सब्जी वस्तु में क्या आता है? विशेष वस्तु के नाम। विशेष वस्तु टमाटर है, गोभी है, आलू है, वे क्या हुआ? विशेष वस्तु के नाम। अब देखिए,
इसे यहाँ से क्या हो कि किसी विशेष के बारे में बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी विशेष के बारे में बात करते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए आगे, जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा कौन सा है, संज्ञा के भेद में दूसरा कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है, जो किसी की जाति का बोध कराता हो, जो किसी की जाति का बोध कराता हो, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। इसमें क्या है, किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान का बोध करने वाला शब्द जो है उसको हम जातिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। इसे किसी विशेष का बोध नहीं किया जाता, इसमें क्या, किसी विशेष का बोध नहीं किया जाता, किसी भी जाति का बोध किया जाता है। किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी, किसी भी स्थान का यह बोध किया जाता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। देखिए अब प्राणी ये क्या है, जाति है। अब प्राणी में क्या, कुत्ता, खरगोश, हाथी, हिरण, ये क्या है, बताइए, ये क्या है, जाति है ना। किसी भी जाति का बोध यहाँ किया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा ऐसे कहते हैं। स्थान, अब हमने विशेष स्थान नहीं बताया, विशेष देश नहीं बताया है, भारत देश, अमेरिका देश बताया नहीं है। यहाँ क्या किया है हमने, देश, समूह, देश लिया है हमने, इसलिए जाति है, क्या है, जाति। अब देखिए शहर हमने किसी शहर का नाम नहीं लिखा, यहाँ बहुत सारे शहर है ना, हमने किसी एक शहर का नाम यही नहीं लिखा, किसी भी जाति का बोध यहाँ किया गया है। अब वस्तु में क्या है, फल है, ग्रंथ है, सब्जी है। यहाँ भी क्या किया है कि सब्जी, फल, ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन यहाँ रामायण, दासबोध ये ग्रंथ है, सभी ग्रंथों का यहाँ बताया है। अब फल भी सब फल है, सेब है, अंगूर है, मतलब सब्जी आलू, टमाटर, गोभी पत्ता, गोभी, ये सब सब्जी के नाम यहाँ आते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा ऐसे कहते हैं। आया समझ में? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा है वो भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या है, गुण, दोष, दशा, भाव का बोध करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए हम किसी भी गुण, दोष, दशा और भाव का बोध करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा ऐसे कहते हैं। अब देखिए भाववाचक गुण दोष क्या है हमारे, अब भाव, स्वार्थ, हमारे भाव क्या है, स्वार्थ है ना, स्वार्थ है। और दशा, भूख, प्यास, बुढ़ापा, और यौवन। देखिए
अब ये भाव है हमारा स्वार्थ। कभी कभी क्या होता है स्वार्थ, हमारे गुण दोष। देखिए हम क्या कहते हैं, सीमा बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। सीमा बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। ये सुंदर क्या हुआ, उसका गुण है। और चतुरता, मेरा छोटा भाई क्या है, बहुत ही चालाक है। ये इसका क्या है, गुण है। उसका क्या है, गुण है। इसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा इसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा इसे कहते हैं। क्रूरता, देखिए जब हमें कोई डांटता है तो हमें क्या होता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो क्या होता है, हमारा भाव जाग जाता है, हमारा भाव जाग जाता है। इसीलिए हमें इसे क्या कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा इसे कहते हैं। देखिए तब भाव क्या है, स्वार्थ। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते नहीं। उसे क्या कहते हैं, स्वार्थ। सिर्फ अपने ही बारे में सोचने को क्या कहते हैं, स्वार्थ। तो ये स्वार्थ क्या है, भाव है। क्या है, भाव। क्रोध, हमें गुस्सा आता है, किसी के क्रोध आता है हमें, तो वो है हमारे भाव। हम क्या करते हैं, वो जताते हैं। क्रोध, स्वार्थ, हम वो जताते हैं। अब देखिए दशा में क्या है, दशा में है भूख, प्यास, बुढ़ापा, यौवन। ये क्या है, दशा का मतलब स्थिति है ना, भूख। अब जब देखिए भूख हम क्या करते हैं, भूख दिखाई नहीं देती, हम उसे छू भी नहीं सकते, हम सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भूख हम महसूस करते हैं, इसलिए उसको क्या कहा है, भाववाचक संज्ञा इसे कहा है। अब देखिए प्यास, हमें बहुत प्यास लगी है, हम किसी को दिखा नहीं सकते, कोई छू नहीं सकता उसको, तो क्या करते हैं, हम वो महसूस कर सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं ना हम, इसलिए उसको भाववाचक संज्ञा इसे कहा है। अब बुढ़ापा मतलब ओल्ड बुढ़ापा आया है ना, मेरे पिता बहुत थके हुए हैं, ऐसे हम कहते हैं, तो वो दशा क्या है, बुढ़ापा। आया समझ में। अब देखिए मतलब क्या, भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या है, जो हम बता नहीं सकते, वो जो हम दिखाते नहीं है, और किसी को दिखाते नहीं है, कोई छू नहीं सकता, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भूख लगी तो हम उसे छू नहीं सकते, हम किसी को दिखा सकते, हम सिर्फ वो महसूस कर सकते हैं। इसी शब्दों को क्या कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा। आया समझ में। देखिए अब फिर से, संज्ञा का मतलब है किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति, किसी भी गुणों के नाम को हम संज्ञा ऐसे कहते हैं। अब संज्ञा में क्या क्या किन किन के नाम आते हैं, जाति के नाम, वस्तु के नाम, व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम, भाव के नाम और गुण के नाम आते हैं। अब जाति में क्या क्या आता है, पशु, पंछी, औरत, आदमी। वस्तु में क्या आता है, पेन, कागज, फलक, साइकिल, किताब। व्यक्ति में राम, शारदा, गोपाल, सीता। दिखाए, अदालत, भारत, ताजमहल, अस्पताल। ये क्या है, स्थान है। भाव, हंसना, रोना, ममता, क्रूरता, ये भाव है। और ये है गुण, जो सुंदर, साफ सुथरा और गंदा, ये क्या है, गुण है। इन गुणों के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा इसे कहते हैं। और संज्ञा के भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंदर और दो संज्ञा आते हैं, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, हम देखिए। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसी भी पदार्थ, किसी भी धातु का बोध करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे कहते हैं। देखिए फिर से, किसी भी पदार्थ या किसी भी धातु का बोध करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। और उसमें क्या आता है, लकड़ी, सोना,
चांदी। तो देखिए, जिस वस्तु से कोई भी नई वस्तु बनाई जाती है उस वस्तु को क्या कहते हैं? जिस वस्तु से कोई नई चीज़ बनाई जाती है उस चीज़ को क्या हम कहते हैं? द्रव्यवाचक पदार्थ ऐसे कहते हैं। अब लकड़ी से क्या बनाया जाता है? लकड़ी से हम कुर्सी बनाते हैं, बराबर ना, फलक बनाते हैं। तो ये क्या है? जो फलक है, कुर्सी है, वो कहाँ आते शब्द हो? जातिवाचक। पर ये लकड़ी है, ये क्या है? पदार्थ है। इससे क्या जो होता है? दूसरी वस्तु बनाई जाती है, इसलिए लकड़ी ये क्या है? तो द्रव्यवाचक नाम है। और सोना से हम क्या कहते हैं? सोने से हर तरह के हम जेवर बनाते हैं ना। हाँ, और चांदी से हम बर्तन बनाते हैं, झुमके बनाते हैं, हर तरह के जेवर हम बनाते हैं। इसलिए क्या है? इसको क्या कहा है? द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसा कहा है। अब देखिए समूहवाचक शब्द दूसरा है। जातिवाचक का दूसरा क्या है? समूहवाचक शब्द, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक क्या? इसी किसी एक का नहीं, तो सारे समूह का जब बोध किया जाता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा ऐसे कहा जाता है। अब समूह किसी एक से तो नहीं बन जाता, मालूम है ना आपको? समूह, अब देखिए समूह में क्या आता है? परिवार में कोई एक व्यक्ति नहीं होता। परिवार में हमें माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, भाई बहन होते हैं ना, चाचा चाची, ये सब होते हैं। तभी उन सब का मिलकर क्या होता है? एक पूरा परिवार होता है। तो परिवार ये क्या है? समूहवाचक शब्द है, इसलिए उसे क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा ऐसे कहा है। अब देखिए कक्षा में कोई केवल एक विद्यार्थी नहीं है, एक लड़का लड़की नहीं है, तो अध्यापक है, अध्यापिकाएँ है और बहुत लड़के लड़कियां हैं। तो इसलिए उसे कक्षा, समूह का है ना, कक्षा है वो, तो इसलिए वो समूहवाचक समुदाय है। कक्षा ये समुदाय है। आया समझ में? हाँ, तो देखिए अब हम इसका उदाहरण लेते हैं। देखिए अब कविता हर रोज़ अपने पिता की साइकिल पर पाठशाला जाती है तो उसे बहुत आनंद मिलता है। अब देखिए यहाँ बताइए नाम कौन कौन से है? कविता ये क्या है? व्यक्ति का नाम। पिता ये क्या है? जाति का नाम है। पिता ये क्या है? जाति का नाम है। और ये क्या है? साइकिल क्या है? वस्तु का नाम है। साइकिल क्या है? वस्तु का नाम है। पाठशाला क्या है? स्थान का नाम है। पाठशाला क्या है? स्थान का नाम है। आनंद क्या है? आनंद भाव है, जो हम जताते हैं वो भाव है। आया समझ में? तो देखिए संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
अब देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ विशेष के बारे में ही कहा जाता है, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी के बारे में ही बोला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। अब देखिए किसी विशेष के बारे में ही यहाँ बोला जाता है। दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक में किसी की जाति का बोध कराता हुआ शब्द है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु का बोध करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जातिवाचक। यहाँ कोई विशेष का नहीं बोध होता, यहाँ विशेष का नहीं बोध होता। विशेष कोई भी प्राणी, कोई भी स्थान, कोई भी वस्तु का यहाँ बोध किया जाता है। अब देखिए तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब जो हमारे अंदर है, क्या है, गुण, दोष, दशा, भाव का बोध करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आया अब समझ में। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी पदार्थ या धातु का बोध करने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। समूहवाचक, समुदाय, किसी भी समुदाय का, समूह का बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। उदाहरण है पाठशाला, कक्षा। अब देखिए दूसरा है भाववाचक। तीसरा कौन सा है, भाववाचक। भाववाचक में क्या है, जो हमारे दशा में क्या आता है, भूख, प्यास, वो क्या हमारी स्थिति है ना, प्यास लगती है हमें, भूख लगती है हमें, तो भाववाचक शब्द क्या है कि वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसे छू नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। समझ में। धन्यवाद।